एक गांव में एक चतुर किसान रहता था। किसान अपनी बुद्धि और चतुराई के लिए जाना जाता था। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। व्यापारी को किसान की जमीन बहुत पसंद आई। उसने किसान को जमीन बेचने का प्रस्ताव दिया। व्यापारी ने किसान से कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन की 2 गुनी कीमत दूंगा। तुम मेरी बात मान लो और अपनी जमीन मुझे बेच दो। किसान ने व्यापारी की बात सुनकर कहा, मुझे तुम्हारी बात स्वीकार नहीं है। मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा। व्यापारी ने किसान को धमकाया। अगर तुमने अपनी जमीन नहीं बेची तो मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। किसान व्यापारी की धमकी से नहीं घबराया। उसने कहा, तुम मुझे धमका सकते हो, लेकिन मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा। व्यापारी ने किसान को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने गांव के मुखिया को पैसे देकर किसान की जमीन हड़पने की योजना बनाई। मुखिया ने किसान को अपने घर बुलाया और कहा, तुम्हारी जमीन पर सरकार का कब्जा होगा। तुम्हें अपनी जमीन छोड़नी होगी। किसान ने कहा, मैं अपनी जमीन नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी जमीन है और मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। मुखिया ने किसान को धमकाया। अगर तुमने अपनी जमीन नहीं छोड़ी तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। किसान मुखिया की धमकी से नहीं घबराया। उसने कहा, तुम मुझे जेल भेज सकते हो, लेकिन मैं अपनी जमीन नहीं छोड़ूंगा। किसान ने मुखिया और व्यापारी को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन किसान अपनी जमीन पर गया और उसने खेत में एक गड्ढा खोदा। गड्ढे में उसने एक बड़ा घड़ा रखा और घड़े में नकली सोने के सिक्के भर दिए। इसके बाद किसान ने मुखिया और व्यापारी को अपनी जमीन पर बुलाया। उसने उन्हें बताया कि उसकी जमीन में सोने का खजाना छुपा है। मुखिया और व्यापारी लालच में आ गए। उन्होंने किसान से कहा कि वे उसकी जमीन खरीद लेंगे। किसान ने मुखिया और व्यापारी से कहा, मैं अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे इसके लिए बहुत पैसे चाहिए। मुखिया और व्यापारी ने किसान की मांग स्वीकार कर ली। उन्होंने किसान को जमीन की 2 गुनी कीमत दी। जैसे ही मुखिया और व्यापारी ने किसान को पैसे दिए, किसान ने उन्हें गड्ढे में ले जाकर दिखाया। मुखिया और व्यापारी ने गड्ढे में सोने के सिक्के देखकर खुशी से उछल पड़े। किसान ने मुखिया और व्यापारी से कहा, ये सोने का खजाना मेरा नहीं है। ये मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए रखा था। मुखिया और व्यापारी किसान की चतुराई से शर्मिंदा हो गए। उन्होंने किसान से माफी मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। किसान ने मुखिया और व्यापारी को माफ कर दिया। उसने उन्हें सिखाया कि लालच करना बुरा होता है। किसान की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच करना बुरा होता है। हमें कभी भी लालच में नहीं आना चाहिए।